देखो इंसान मन स्वर्ग हो या धरती में आप घर हो जो बिखरी जाते इंसान अलग सारे दुख थे। हार ना माने हमारे जिंदगी रे नवी शुरुआत करे। जब हम कुछ ठान लेते हैं तो मुश्किलें हल हो जाती हैं और ख्वाब भी पूरे हो जाते हैं। जब इंसान बेआसरा हो जाता है तो उसका यकीन खुदा पर और भी बढ़ जाता है। सैलाब के 18 महीने बाद हम एक बार फिर मिले उन लोगों से जिन्होंने पानी सूखने के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा से तामीर करना शुरू किया। हर एक ने आशा हुआ ताकि मना हमारे ठाव का तो क्या ने नहीं खबर ताकि वो जिंदगी के बारे में डी कदी आशे भगवान में भरोसा तो हमारा हतो ताकि हम ये नहीं सोचो ताकि डी भी हमारा ठाव का आशे जो सेला फायदो અમે આપણે ઊંખ્યું ઘર અમારા પડતી દેખ્યા હતા તાકે અમને એ નથી ખબર તાકે રાત ભર અમે આપણા બાળ બચ્ચા કેળે હિસાબો અમે રોડમાં કાઢ્યા હતા જો મને કાફી પોણી હતું એમ બુડતા અમે જેમ અમે બહાર નીકળ્યા હતા નકો તો મને કા રોજ કા બી નથી તાકે નકો રોડ દલતી નકો એ મને તંબુ અમે બી હાણ્યા હતા એ ॾाढो टाइम ॾुखियो અમે ગુજાર્યું હતું ताकि मैं मैंने जिम्मेदार जो को कर्ज बीजो लेनो तो ताकि मुँह में भी कई जिम्मेदारी घर बीदारी का थोड़ा ये मना मूला का भी मुश्किल नहीं लगती मुझे। हम उस मुश्किल वक्त को याद करके काफ़ी शुक्रगुजार रहते हैं क्योंकि उस वक्त काफ़ी लोगों ने हमारी बहुत मदद की। गुज़रा हुआ वक्त हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, ख़ास तौर पर हम ख़वातीन के लिए। महामारी के दिनों में औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। सैलाब के दौरान जब मेरी मदद की गई तो मैंने भी ये ठाना कि गांव की दूसरी औरतों को भी मैं बताऊंगी कि सेहत और सफाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर एक औरत सेहतमंद होगी तो उसका घराना भी सेहतमंद होगा। ख्वाब वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। जिस स्कूल में पढ़ता था वो तो टूट गया, लेकिन मेरे इरादे नहीं टूटे। आज भी हमारे गांव के बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ना मैं पढ़ना छोड़ूंगा, ना मैं पढ़ाना छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में एक स्कूल खोलूं जिसमें हर बच्चा मुफ्त में तालीम हासिल कर सके और गांव खूब तरक्की करे। पता है वरी एक दणो कमाया वाळो 10 जना खाधा वाला खर्चा में पूरे पड़ी नथी एकता मार राखे भगवान मा नग। अगस्त 2022 मानसून की बेलगाम बारिशों ने पाकिस्तान के 1/3 हिस्से में तबाही मचाई। खास तौर पर सूबाए सिंध में बहुत से लोग बेघर होकर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। कईयों ने अपना सब कुछ खो दिया और बहुत से लोग आज भी बीमारियों में मुब्तला हैं। पूरी दुनिया ने एक शिद्दत भरा सैलाब देखा जो सिंध के लोगों की जिंदगियों में एक गहरा असर छोड़ गया और मुल्क माली तौर पर मफलूज हो गया। बोर्ड ईंदे रहंदे पर ही बोर्ड जो असां वॾी हुई इन में नुक़सानदार जाम थियो है। असां इन अडाणू अॼु तक भरूं पियासीं। पहली बारिश आई उनमें नुकसान जाम बहुत पड़ा है, तो शुक्र करे मेरा घर तो बच गया। आस पास में लोगों और डूब गया, कोई मर भी गया, नुकसान बड़ा होगा, माल पे मर गया और बच्चों पे और खासे नुकसान भी हो रहे। शुक्र करो मेरे तो पास तो अपने घर में कोई भी मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। पहली बरसात मैं कभी भी नहीं देखी, आज देखी थी वो नुकसान वाली हती। ये पाड़ा हमारा घर जो मत है कि न बच हुई मीम बढ़ी गया। 2022 की सैलाबी बारिशों की वजह से तकरीबन 3 करोड़ से जायद लोग मुतासिर हुए, जिसमें करीब 2000 लोग और 7 लाख मवेशी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे और हजारों एकड़ जमीन काश्त के काबिल न रही। वो टोनो हमें नहीं वीरता ताकि हर एक अपना अपना मसला था। वो टाइम में काफ़ी मन के को बेचारे कि आप सब कुछ खोयो करियो तो वो टाइम वरे आप याद नहीं करता। अभी तो अपना बाल बच्चा कमना बरसात वजह काटे के पोणी जो मतो लार्ज को चीज़ तो मैंने का भी शेमो न तो ताकि घरों में रह गयो वो तो मैंने काटे के पोणी ला कम तो ला तो बिने वधतो की पोणी बिने जम थी गई ब्रो ताकि मैं वरी वापस आऊँ त्या था मैं आप नहीं निकली था वो वजह वापस हमें ना आया ताकि शेम उतरे 6
7-8 महीना जड़ो कर अमी रहा रोड माथे तो ये तो भगवान ही खबर है थी अमी कम करी वक्त आप बिताई छोकरा मारा करे या करे घर हारू करे मेहनत पे जम करे रंग बंग करायो पण करे अने कर्ज कुछ भरियो पर कुछ हंसा देव हरिया मी कर्ज करे हाँ मेहनत पे जम करे घर माथे भागुचंद 6-7 महीना में जड़ो के बाहर बैठा था ताकि मजदूर वजूर तो कहीं न थी अगर का शेम न थी को मना रूपी हमारे गुदाम न तो जो हमें मना ले खाऊं तब भी मना भगवान न तो ताकि हमारे पेट भरे आड़ो वही है तो सिर्फ मालिक ताकि वही दे तो वो में हमारा पेट भरे है सीमेंट आड़ को मत हो वो कर तो मना काफ़ी टाइम रो मना हमारा ये हाथ भी था सीमेंट में फाटे जाता अपना तो मना ॾाढो दुखियो को मत तो ही मना मैं 3-4 मंजिल में सरतो आकर मन रात रे ऊँघ ना आवते ताकि कम तुम्हारा कुला भी जा सूर करता ताकि केड़े सब तो लार हूँ तो मना पर घर आ चेहरा तो तुमने खुशी होता तो बिल्कुल मना मुले को काफ़ी पूरा नहीं लगी छोकरो वेलो उठे 5 बजे उठे वेलो के कौम से अड़गी से शहर में जाए पंदे पंद जाए पंदे पंद तो छोकरन की तो कने कौम ले तो छोकरो का कने नीले का उठे मने 100-200 वधिक जड़े के आ तो पंद करीने जाई पण आवे पर करे उठा कौम करी अंधारे पड़े गई एक जब 102 मना मोर मना मोटे बात से ताकि मना अभी अपरो मना पेट भी पाले को ताकि अपरो कर्ज ऊ भी चुकावे को ये मोटी बात है अगर ये में ना कर्ज भी चुकाए अगर ये में पैसा जमा कर ताकि हमें अपरो घर ठाई है को आई वो घर में रहे को ताकि पक्को घर ठहरावे को सीमेंट आड़ो ताकि वो मेहरबानी वो रहे जो मन साइकिल भी दी लख थोड़ा हुआ कोमा जल्दी जाए को ताकि उगाऊं माथे मन भरे बटे से कमाए को ताकि अपरो घर ठहराए को जहां अक्सर लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं और किस्मत को दोष देते हुए नजर आते हैं वहीं भागचंद ने अपने जज्बे से ये साबित किया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता हमें बस कोशिश करते रहना चाहिए हूँ पण जब खुश था मार ननकई पण खुश था अने हवे ठीक से अने कारू बारू अमी हलाशा कुछ पड़े आवशे पैसा उभरी जब मुश्किल पड़ी रहे मोने भाई उभरी होशी थी वरी अमदाने भी दरशी वरी में राक्षो पैसा वरी ऊपर खोड़े करे वरी में नलको ठहराशा गोठवाड़ा बधाय भेड़ा थी मिली नलको ठहराशा नलकार फिर था पानी पीशो गांव की खवातीन को ज्यादातर कारोबार बचत और पैसे के अच्छे इस्तेमाल के बारे में इतनी आगाही नहीं दी जाती क्योंकि उनका दारोमदार रोज के खर्चे पे होता है जो वो कमाते हैं वही वो घर के खर्चे में लगा देते हैं लेकिन मरवो का कहना इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ था मरवो ने अपनी बचत से एक नई शुरुआत की और बहुत सी खवातीन के लिए मिसाल बनी कहते हैं जहां रुकावट होती है वहीं इरादों का मजबूत होना और मेहनत से आगे बढ़ने का जज्बा हमें कामयाब कर ही देता है साफ पानी अच्छी सेहत और तंदुरुस्त जिंदगी हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है मगर पाकिस्तान में साफ पानी की रसाई एक अहम मसला है खास तौर पर दही इलाकों में एक तरफ पीने के साफ पानी का मसला तो दूसरी तरफ आलूदा पानी से होने वाले इन्फेक्शंस जो खवातीन के लिए नहायत मुश्किल का बायस बना खास तौर पर उनके मखसूस अयाम में लेकिन टंडो आदम सिंध की खवातीन को सेहत और सफाई की आगाही देने की जिम्मेदारी उठाई रेशम ने पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस तरह से गांव की औरतों को समझा सकती हूँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ की औरतें इस मसले के बारे में बात करने से शर्म महसूस करती हैं और मुझे भी काफ़ी मुश्किलात हो रही थी कि मैं इनको किस तरह से समझा सकती थी पहले मुझे भी नहीं पता था मैं भी वही पुराने तौर तरीके इस्तेमाल कर रही थी और हम गांव की सब औरतें वही पुराने तौर तरीके इस्तेमाल कर रहे थे जो सालों से चलते आ रहे थे और ये एक रवायत बन चुकी थी जब मैं नर्सिंग के लिए गई तो मुझे वहाँ पे सिखाया गया कि किस तरह से हम गलत तरीके इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को नुकसान में डाल रहे थे सैलाब के दौरान मैंने देखा कि किस तरह से औरतें गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर रही थी और आलूदा पानी की वजह से काफ़ी बीमारियों का शिकार हो रही थी सैलाब के दौरान तो हमारी मदद हो गई लेकिन हम हर बार किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते इसलिए मैंने सोचा कि सेहत और सफाई के बारे में मैं इनको समझाऊंगी और इस तरह मैंने गांव की औरतों के साथ मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया। कैसे हो सब? सारे ठीक हो? हम पिछली बार मिले थे, आज फिर दूसरी बार मिल रहे हैं।
आप लोगों को पता है पिछली बार जो हमने सीखा था इसके बारे में, तो वो आप लोगों को याद ही होगा। आज हम मज़ीद इसके बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों को 4 तरीके बताऊंगी इसके बारे में, जिसके ज़रिए हम सेहत और सफाई अपनी कैसे रख सकते हैं। सैलाब के दौरान जब हमारे साथ ये मसले मसाइल होते हैं तो हम किस तरह से उनका सामना करते हैं। भगत के गांव से अभी कौन कौन आए हैं? शुक्रिया आपका आने का। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? मुझे बहुत खुशी है कि ना हमें रेशम ने हमें सेहत और सफाई के हवाले से सिखाया, और हम तो पुराने रवायत से गुजरते आए। हमें ना कभी किसी ने कोई इसी बारे में ना कोई बात की, ना कभी समझाया, ना कभी किसी ने सिखाया। तो अभी ये कि हम मतलब कि मुझे ज़्यादा इस बात की खुशी कि हमारी जो बेटियां, जो हमारी बहू हैं, वो कभी भी मतलब कि मुश्किल का सामना ना करें और हमेशा मतलब कि अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे और कभी भी किसी बीमारी का शिकार ना हो। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था और मैं ये बात किसी को बता नहीं सकती थी, मतलब बताने से हिचकिचाती थी। लेकिन जब मैं बाजी रेशम से मिली तो पता चला और बाकी लड़कियों ने भी अपने मसले उनको बताए। तो फिर अब जो भी मसला होता है तो हम बाजी रेशम को बताते हैं। तो अब मुझे इन चीज़ों से मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि अब बताती हैं लड़कियाँ तो फिर इस वजह से। और जब बाजी रेशम ने ये ग्रुप शुरू किया तो मैं भी उनके साथ अब जाती हूँ। वो कहीं भी जाती हैं तो मैं भी उनके साथ जाती हूँ। तो ये है कि हमें इन चीज़ों से नहीं शर्माना चाहिए और हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। जब तक हम अपनी सेहत का खुद ख्याल नहीं रखेंगे और अपने मसले मसाइल के बारे में खुद बात नहीं करेंगे तो दूसरा कोई भी नहीं करेगा। और बड़ी बीमारी में पड़ने से अच्छा है कि हम अपने मसले मसाइल एक दूसरे को बताएं ताकि हम इन पर बात कर सकें। पहले मैंने इस काम का आगाज़ इस गांव से किया और यहाँ से हम काफ़ी औरतें दूसरे गांव में जाती हैं और उन औरतों को सिखाती हैं। और मैं उन लोगों का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे ये चीज़ें दी हैं, जिसकी मदद से मैं इन औरतों को और मज़ीद सिखा सकती हूँ कि वो अपनी माहवारी के अयाम में किस तरह से अपने आप की हिफाजत कर सकती हैं। जहां सिंध के लोगों ने सैलाब की लहरों का मुकाबला अपने हौसले और सब्र से करके अपनी जिंदगियों को दोबारा शुरू किया, वहीं ख़वातीन के लिए भी रेशम ने ये कदम बढ़ाकर उनकी नस्ल दर नस्ल कायम हुई इस सोच को एक मुस्बत नजरिया दिया। 2022 में होने वाली तबाही ने न सिर्फ लोगों के घरों और उनकी सेहत को ही मुतासिर किया, बल्कि तालीम से मोहब्बत करने वाले बच्चों की पढ़ाई को भी बुरी तरह मुतासिर किया। मेरा यही ख्वाब है कि मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊं। हमारे गांव में 50 घर है और आसपास कोई स्कूल नहीं है। हमारे गांव में जो स्कूल था वो तो टूट गया। शहर का स्कूल तो बहुत दूर दूर कोई पैदल जा नहीं सकता। यहाँ के वालिदैन मजदूरी करते हैं, इतने पैसे कहाँ के बच्चों को शहर में पढ़ना भेजे। इसी वजह से हम तीनों दोस्तों ने सैलाब के बाद गांव के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। जुनेद भाई हमारे को पढ़ाता है, हमारे को बहुत मज़ा आता है और मैं जुनेद जितना होगा तब छोटे बच्चों का मैं भी पढ़ाऊंगा। अभी हमारे को पढ़ाई का सामान मिला है। मैं और गांव के बच्चे बहुत खुश हैं, दिल से थैंक यू कहते हैं। बच्चे अब खूब पढ़ेंगे और अपनी चीज़ों को संभाल कर रखेंगे। इल्म के बगैर अंधेरा है, इल्म जो रोशनी है, इल्म के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर जिस इंसान में इल्म है वो इल्म हासिल करके आगे रोशनी को फैला सकता है। गांव में एक लड़का जुनेद नामी था जो काफ़ी होनहार था बच्चा। उसने काफ़ी मेहनत की और आजकल वो अपने तालीम के साथ साथ वो अपना उसने ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है जिसमें वो बच्चों को पढ़ाता है। जुनेद जैसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों का बच्चों का दर्द रखते हैं और हमें ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। कि मेरी दुआ है कि खुदा उनको अच्छी तरह हौसला अफजाई दे ताकि उनको अच्छे को रहनुमा मिले ताकि वो अपने मकसद को कामयाब कर सकें। इस साल पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को यह बताऊंगा कि सैलाब का पानी हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदार है। जुनेद अपनी छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ लेकर चल रहा है ताकि इल्म की ये रोशनी गांव के हर बच्चे पर पड़ने वाली हो सके और यहाँ का कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। वक्त ने सिंध में रहने वाले लोगों को बहुत कुछ सिखाया। जब सैलाब की लहरों ने इनको पूरी तरह मायूस और मुतासिर कर दिया, घर बार, माल मवेशी और अपना सब कुछ खो देने के बाद अपनी मामूलाती जिंदगी को बहाल करना
बहुत मुश्किल था, जैसे किसी नए घर की तामीर करना और उस दौरान एक एक ईंट को लगाना। सिंध के लोगों के लिए सब्र और हौसले ने इनको एक नई सुबह की उम्मीद दी। वो सुबह का उगता हुआ सूरज इनके लिए बहाली का था और इनके मायूस चेहरों पर हंसी लाने का सबब भी बना। अब मरवू, रेशम, जुनेद और भागचंद के साथ साथ गांव के सभी लोग अपनी जिंदगी को पहले की तरह गुजार रहे हैं। मॉनसून की ये बारिशों का सिलसिला तो हर साल इसी तरह जारी और सारी रहेगा। पर क्या पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा आने वाले सालों में होने वाली खतरनाक मॉनसून की बारिशों से निपटने के लिए तैयार है? क्या इस बार सिंध के लोगों को परेशानी से बचने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, या फिर पहले की तरह एक बार फिर इनके हंसते चेहरों की मुस्कुराहट और इनकी मेहनत तूफानी बारिशों से आने वाले सैलाब की नज़र हो जाएगी? अब पाकिस्तान की अवाम को सैलाबी बारिशों से बचने के लिए खुद से ही कदम उठाना होगा, मगर सवाल यह है कि क्या सब लोग इस सोच को अपना पाएंगे?